जैसे अपन एक डेटीज वर्शिप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसी समय में अगर घर का कोई व्यक्ति या बाहर का कोई व्यक्ति या पड़ोसी या घर के सर्वेंट किसी को भी अगर कुछ हो जाता है, मतलब असहनीय पीड़ा हो जाती है या कुछ लग जाता है, चोट लग जाती, समझिए कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति में डेटीज पूजा को छोड़ के उस व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं कि ये सोचेंगे नहीं हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमको डेटीज का पूजा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पहले भगवान की पूजा कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद किसी के दुख को हरण करना है। तो ये क्या ये है कि इसका सिद्धांत अगर देखेंगे तो ऊंचा सिद्धांत कहता है ठाकुर सेवा को नहीं छोड़ सकते। ऊंचा सिद्धांत क्यों कहता है ठाकुर सेवा नहीं छोड़ सकते? राजा जयसिंह एक राजा हुए। राजा जयसिंह जो थे उनके राधा माधव विग्रह थे और राधा माधव विग्रह की सेवा कर रहे थे जयपुर में, और पीछे से आक्रमण हो गया। तो राजमाता ने आकर कहा, जयसिंह ये माला करने से पूजा करने से कुछ नहीं होगा, देख आक्रमण हो रहा है हमारे महल पर, जा लड़ युद्ध कर। वो राधा माधव अपनी अगरबत्ती दिया, राधा माधव करे जा तलवार उठा, अपनी कुल का नाश मत कर। राजमाता दुखी होकर चली गई, माँ की बात नहीं सुनी, आरती कर। थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा माता चिंता मत करो, जयसिंह जी चले गए, अभी अभी देखा निकल गए महल से घोड़े पर। कहा अच्छा ठीक है। युद्ध हुआ, युद्ध जीत लिए, युद्ध जीत करके वापिस आए। अब जब वापिस आए तो क्या देखते हैं कि वो बैठी है, राजमाता आई बधाई देने की तुम युद्ध जीत आए। देखा कि कक्ष में बैठी बैठी राधा माधव कह रहे अभी अभी युद्ध जीत गया, फिर पूजा शुरू कर दी। कह रहे हाँ पूजा शुरू कर दी, मैं तो पूजा ही कर रहा था, मैं गया ही कहाँ युद्ध करने के लिए। बोले अरे सब बोल रहे हैं अभी तुम निकले घोड़े पर और तुम गए। कहा नहीं मैं तो नहीं गया, मैं तो यही हूँ। फिर कौन गया? तो कौन गया? श्री कृष्ण भगवान जयसिंह का रूप लेकर के घोड़ा लेकर युद्ध करे, हराए और वापिस आए। अब पता कैसे चला कि भगवान श्री कृष्ण का जो अंगूठी थी जो पहनाई थी जयसिंह ने अभी अर्पित की थी, और इस बातचीत में जब पलट कर देखा तो गायब। और तभी एक सैनिक आया, बोला महाराज आपकी अंगूठी युद्ध में गिरी रह गई है तो हम वापस देने आए। सैनिक उठा करके लेके आया, तो वो समझ गया कि कृष्ण भगवान को मैंने अर्पित की थी, वो पहन कर गए, युद्ध में गिर गई, सैनिक लेकर के आया। तो भगवान कहते हैं तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। ये ऊंचा सिद्धांत है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। अगर कोई हार्ट अटैक आ गया घर में, किसी को कोई गिर गया है, क्योंकि अगर हम इसको सरल कर दें कि हर परिस्थिति में हमें भगवान को छोड़ना है तो फिर भगवान पकड़े नहीं जाएंगे। तो कभी ना कभी किसी को खांसी आएगी, किसी को भूख लगेगी, किसी को प्यास लगेगी, कुछ ना कुछ घंटी बजेगी घर में है, तो हम इसको सरल नहीं ले सकते। ऊंचा सिद्धांत तो है छोड़ना नहीं, लेकिन सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम हो कि कोई बेहोश हो गया है या सच में हार्ट अटैक कुछ आ रहा है, कोई आग लग रही है, ऐसी स्थिति में छोड़ा जा सकता है प्रैक्टिकली, बट सिद्धांत नहीं है। अब हर चीज के लिए नहीं छोड़ सकते कि फोन की घंटी बज रही थी, कोई इमरजेंसी कॉल ना हो, हमने उठा लिया, पूजा छोड़ के ना। पूजा एक बार ऑल्टर में पुजारी गया तो उसको 25 मिनट बाद ही नीचे उतरना जाता है, वो बीच में उतर कर नहीं आ सकता। क्योंकि आज हुआ ना प्रभु जी, पूजा कर रही थी और मेरी बाई की उंगली कट गई और एकदम ब्लड निकलने लग गया, वो एकदम चिल्लाने लगी, तो मैं अधूरा में छोड़ के उसका जाके बैंडेज। देखो आपने प्रैक्टिकली आपने मन में एक क्वेश्चन आया, प्रैक्टिकली आपने ठीक किया, लेकिन सिद्धांतिक ठीक नहीं है। एक पति पत्नी थे, उनके घर में एक छोटा बच्चा था, घुटनों के बल चलता था, 6 महीने 8 महीने का था, और वो लोग यज्ञ कर रहे थे अपने घर में, और यज्ञ में जाप करना था उनको 1 लाख माला का। तो दोनों ने प्रण किया था संकल्प कि हम अपने पुत्र के लिए धन्यवाद देंगे भगवान को और हम 1 लाख माला का जाप। तो माला में जाप में हिलना डुलना नहीं चाहिए, तो वो जाप कर रहे ध्यान पूर्वक, इतने ध्यान से जाप कर रहे थे, बच्चा चलता 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 यज्ञ कुंड के पास आ गया। अब बच्चे को बचाएं कि माला को करें? अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो लोग बच्चे को बचाएंगे और माला छोड़ देंगे, प्राय ऐसे ही करते हम सब, मैं भी ऐसे करूंगा। लेकिन सिद्धांत क्या था, उन्होंने माला नहीं छोड़ी और इतने में वो बच्चा जो अग्निकुंड में, और जैसे अग्निकुंड में कूदा, तुरंत क्या देखते हैं, भगवान अग्निदेव प्रकट हुए उस कुंड से, और प्रकट होकर उस बच्चे को लाकर के उनके गोदी में दिया, बोले हम तुम्हारी भक्ति श्रद्धा शरणागति से अति प्रसन्न हैं। तो शरणागति करेंगे तो फिर ऊंचा सिद्धांत है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें सिवियरिटी देखें तो कर सकते हैं, पर हर चीज के लिए नहीं करना चाहिए। थैंक यू।